आयहान, आंटी मेव की भी। अब कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ फील हो रहा है। ये क्या है? हाँ कैंपेन है? हाँ। बताओ ना। नहीं। दिखाओ तो सही, क्या है? आयहान, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? तुम अपनी शॉप किराए पे दे रही हो? आंटी मेव की भी, मैं भाई के बगैर इसको नहीं चला सकती हूँ। हमने बात की है और डिसाइड किया कि हम इसको किसी और को रेंट पर दे देंगे। तुम्हारे बगैर मोहल्ला क्या करेगा बेटा? देखो, ऐसा मत करो, मेरी बात मानो बेटा। क्या इन्होंने भी शादी कर ली? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। चलो चलो, दरवाजा बंद करो। जल्दी करो। जल्दी, हाँ जल्दी बंद कर दो। मुझे सांस नहीं आ रही। सनम को कॉल करती हूँ। तुम थक गई हो क्या? नहीं, शुरू में थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था, पर अब नहीं लग रहा। अब लग रहा है जैसे आदत हो गई है। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। यस, 10 मिनट का कॉफी ब्रेक है। बहुत अच्छी है। ये बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा ही नहीं था। तुम्हारा फोन बज रहा है, आयहान का कॉल ठीक है, तुम जवाब दो। Okay. मैं थोड़ा काम पर कॉन्सेंट्रेट कर ठीक रही है हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो आयहान। मिसेस मेव की बे, कैसी हैं आप? आपने मुझसे पूछा नहीं, फिर भी कह देता हूँ मैं अच्छा हूँ। मेरी मॉम है। हाँ। अरे तुम नहीं, सैनम कहाँ पर है? सैनम को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सैनम कहाँ है? हाँ देखिए, हम सब साथ में ही हैं। मॉम, तो ये सच है? तुम लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जान, तुम ये क्या कर रहे हो? सैनम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैला के दुख से ही हम अभी उभरे नहीं हैं। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस मैक्यूबे, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तुमने आयान को फोटो भेजी है, दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने हुए, तो क्या मतलब है इसका? वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, पर मुझे पागल कर दोगे। आई एम सॉरी, मैंने आयहान को ब्राइडल कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए एक फोटो भेजी थी। वंडरफुल। मॉम, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, बस शूटिंग। फोटोशूट के लिए यहाँ पर है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? आप घबराइए मत। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुझसे तुम झूठ बोल रहे हो सकता है जान ने हमारे लिए केक भेज दिया हो। जाओ जाओ, देखो कोई केक लेकर आया होगा ना। खुशियाँ मनाएंगे, तालियां बजाएंगे। हमारी बेटी की शादी हो रही है। इसका उससे क्या कनेक्शन है? मॉम, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हम बस यहाँ शूट कर रहे हैं एजेंसी के लिए, और हमारे क्लाइंट ने ऐसा कहा है हमें करने के लिए। हम यहाँ पर मॉडल्स के तौर पर आए हैं। हाँ ये सच है। आयहान कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। मॉम, ये देखो शूटिंग एरिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिर्फ शूटिंग के लिए है। देखिए, बस शूटिंग के लिए है। आयहान यहाँ पर बहुत से ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स हैं। मैंने तुम्हें एक जो फोटो भेजा है उसमें सनेम ने वो पहना हुआ है अभी। हाँ, पर तुम ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही क्यों? बाकी मॉडल्स कहाँ चली गई? हाँ, मॉम, जरा देखो तो जान की तरफ, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। क्या लगता है आपको इनसे हैंडसम मुझे कोई और मिल पाएगा? मिसेस मैव की बे, सनम को देखो ना जरा, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो हम यहाँ आज मॉडल्स हैं, वो भी डेरन की बदौलत। हाँ। ये सिर्फ शूटिंग पर्पज से किया है और कुछ भी नहीं। एक ही बार करना था ना, इसीलिए। आयहान, तुमने सुना ना, यहाँ पर बहुत सारे ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स हैं। कसम खा के कहो, कसम खा के कहो, मैं बहुत परेशान हूँ। जरा मेरा चेहरा देखो। लैला के जाने के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। प्लीज कसम कहो कि ये सच नहीं है। हाँ बिल्कुल। सैनम, तुम्हें पता है, अगर ये सब तुम्हारे डैड देख लेते ना तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। पता है तुम्हें? निहात, तुम आ गए। अंकल निहात, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निहात, देखो तुम्हारे डैड यहाँ आ गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ना, क्या चल रहा है? अब सब कुछ खुद ही बताओ। मिस्टर निहात, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज काम डाउन। डैड, 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 अरे लोन लेकर आओ। देखो तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ। डैड। दूल्हा दुल्हन शूटिंग की जगह पर आ जाइए प्लीज। उसने दूल्हा दुल्हन का महफ़िल में सुना तुमने? नहीं, वो दुल्हन नहीं बनी है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई बात शूटिंग नहीं। है, शूटिंग है। फोटोशूट चल रहा है मिस्टर निहात, आप प्लीज ऐसे बिहेव मत करिए। मिसेस मैक्यूवे, प्लीज समझाइए उन्हें। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ? इतने सारे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे अंकल,
तुम्हें ये सब फोटो भेजने की क्या जरूरत थी? अच्छा फोटो, वो तुम मॉडल थी ना, इसलिए मैंने आयहान को भेजा। फोन रख दिया उन्होंने, रख दिया फोन, रख दिया। जे तुम उनके घर जाओ और उन्हें जो भी सच है वो बता दो। वो बेफिजूल टेंशन ले रहे हैं, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो जाओ जल्दी। हाँ, उन्हें पूरी बात समझाना। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, ओके? मैं तुम्हारा फोन यहाँ रख रहा हूँ। सुनो जे, सारी डिटेल्स अच्छे से बताना उन्हें। अनिल, शॉप को तब तक खुला रखना जब तक कि मीट बिक ना जाए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे भी हम कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ, मैं वैसा ही करूंगा। आपको बेस्ट विशेस और ओस्मान भाई को रिगार्ड्स। हाँ, इधर आओ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अब जाओ भी अंदर। आयहान, आयहान, मैंने मिसेस मेवकीबे को कन्विंस कर लिया है। थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन मैंने ब्राइडल कॉस्ट्यूम के फोटो लिए हैं। तुम भी उन्हें देख लो। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। क्या कहती हो? हाँ जे, हाँ बोलो। जे, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? चलो मैं भी साथ चलता हूँ, अभी मैं फ्री ही हूँ। मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? फिलहाल अपने भाई के पास जा रही हूँ। अच्छा, तुम उसको सेटल होने में मदद करने जा रही हो क्या? कितने दिन वहाँ रहोगी? हाँ, तुम चाहो उतने दिन वहाँ रह सकती हो, कोई बात नहीं। शॉप की फिक्र मत करो, मैं सब। जी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सबक सिखा गया है मुझे। जरा समझने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखना। हो गया क्या? हाँ। ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी गुड। रियली? खासकर तुम्हारा ये जो बैक कट है ना, काफी अच्छा लग रहा है। जान, मेरे पेरेंट्स मौत के मुंह के करीब पहुंच गए थे। जे की गलती है। अगर ये रियल हो जाता तो पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया अब तक। सनम, हाँ? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है शादी करने की तो हम छोड़ देते ना। तुम कुछ नाराज लग रही हो। मैं? मुझे तो लगता है कि आप नाराज हैं। आप परेशान हो गए थे उस ट्रेडिशनल शॉपिंग से, और मैं इस बारे में खुद आपसे बात करने वाली थी। मैं भला हमारी शादी को लेकर ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे वो चीजें नहीं पसंद जो दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है। हाँ, लेकिन उसमें मैं भी आ गई थी ना। इससे उसका क्या लेना देना है सनम? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि चलो चलते हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ते कितनी हैं। आसानी से आपने कह दिया ना कि हम शादी करने का इरादा छोड़ देते हैं, और अब ऐसा कह रहे हो कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपने साथ बिजी नहीं करना चाहती। आप चाहे तो जा सकते मैं हो। तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन रही हो तुम? अगर आपको मेरे साथ कुछ करना होता तो आप यहाँ पर रहना पसंद करते जान, लेकिन आप तो हमेशा एक एडवेंचर के पीछे पड़े रहते हैं। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम चीजों को ऑर्डर में होने का इंतजार कर रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम चाहती हो कि चीजें खुद से जुड़कर आ जाए। अगर इंतजार ही करना होता तो मैं अब तक अपना नॉवेल लिख चुकी होती। मुझे सब कुछ पता है। तो लिखना चाहिए था ना। क्यों नहीं लिख लिखा? सकी। मैं लिखना चाहती थी पर नहीं लिख सकी। हमेशा कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, यहाँ तक कि मैं अपने दिल की आवाज तक नहीं सुन पा रही हूँ। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी वजह से तुम नहीं लिख हाँ पाई? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये सब जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मुझे लगता है ये ब्राइट आइडिया ना ये गिट के दिमाग से जान, आया। क्या मेरी अपनी कोई आइडियाज नहीं होती? क्या मुझे हमेशा किसी और के आइडियाज की क्या जरूरत मैंने है? ऐसा कहा सनम? सच कहूँ तो आप कुछ नहीं कहते। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि ये गीत खराब है, बंडल की क्या जरूरत है। आप कहते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं यही रहना चाहती हूँ आपके साथ। आपने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आप मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करते। ठीक है सनम, ठीक है। मैं इसके बाद शादी के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। हम पहले जो डिफरेंसेस है उसे सॉल्व करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा इस रिलेशनशिप से भरोसा उठ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
या शायद हो भी सकता है। मुझे नहीं पता। सनम, तुम कुछ टाइम के लिए अकेली रहो और अच्छे से डिसाइड करो। तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा। क्या कह रही है तुम्हारे अंदर की आवाज? वो कह रही है कि जान आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आगे बढ़ जाएंगे, तुम साथ में हो या नहीं, पर वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। सनम, अपने अंदर की आवाज को बता दो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। किससे भागना चाहते हैं जान? हमारी फैमिलीज या फिर एजेंसी? किससे? सनम, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और कोई भी लेकिन नहीं। जान, मुझे फर्क पड़ता है। ये पहली बार हो रहा है कि मेरा सपना सच होने जा रहा है। मेरी अपनी किताब पब्लिश हो सकती है। मैं नॉवेल लिखना चाहती हूँ और मैं ये सब कुछ शांति से आपके साथ करना मैं तो चाहती हमेशा हूँ। तुम्हारे साथ ही हूँ ना सनम, और हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, विश्वास करो मेरा। मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? आप ये बात अपने अंदर की आवाज से पूछिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे बीच हमेशा ट्रस्ट का प्रॉब्लम आता है। हम कभी इस बात पर जोर नहीं देते या खुलकर नहीं बोलते। असल में ट्रेडिशन के मुताबिक आपको यहाँ आकर सैनम और चैन की शादी की परमिशन मांगनी चाहिए थी, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल है, इसलिए हम रहने थैंक देंगे। गॉड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है मिसेस मेव की बे। वरना अगर शादी की परमिशन मांगना मतलब हम सीधे सीधे पास में पहुंच जाते। मिसेस हुमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यूरोप में अब ऐसी कोई बात रही ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें भी वो पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को दूर कर देना चाहिए और थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये तुम्हें डिसाइड करना होता तो कोई फैमिली नहीं होती, कोई रिश्तेदार नहीं होते, कोई इज्जत नहीं होती, एक दूसरे का ख्याल नहीं होता। तुम जरा शांत क्यों नहीं बैठते? इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, जल्दी बूढ़े हो जाओगे तुम। लेकिन भाई, हमने अभी तो बात शुरू की है और इतनी सारी बातें करनी बाकी है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो रहने दो। ऐसे नहीं हो सकती बातें, रहने दो तुम। ये तो किसी बात पे अग्री नहीं हो रहे। ठीक है, तो फिर सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। आप ये क्या कह रही है मॉम? मैं ये सब एक्सेप्ट कर रही हूँ। मॉम, मिसेस उमा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सब सुलझा लें? हाँ, लेकिन हमें भी कुछ करना है ना। ऐसे कैसे छोड़ दे? और देखो, मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेंगी ना हमें। हमारे भी कुछ अरमान है। देखो, हमें मेहमान बुलाने, हमारी शादी, हमारे पहले डांस सीखना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है फंक्शन के लिए। तुम्हें सबसे पहले वही सीखना होगा, समझ मैं गए? समझ गई आपकी बातें, पर क्या हम इस लिस्ट को छोटा नहीं कर सकते? क्या हमें सारी की सारी बातें करना जरूरी है? क्योंकि मैं और एमरे, हमने ये सपने में भी ऐसी बात नहीं जरूरी सोची है। ये देखो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमें मिलजुल के बात करने दो। तुम ये बात नहीं समझो। हम फैमिलीज के बीच कुछ सिंपल नहीं अरेंज कर सकते? क्या कहते हैं? देखो बेटा, लैला हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, हमारी औलाद है। हमारे भी कुछ अरमान है कि हम इसे दुल्हन बना हुआ देखें, वो रीति रिवाज करें। एमरे, हमारी सही। फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हम ये सब करेंगे। हम 1200 गेस्ट को इनविटेशन देने वाले हैं और उसके बाद एक पार्टी भी होगी, बहुत बड़ी सी। ये सब कैसे चलेगा? अरे नहीं 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 नहीं, इतने लोग तो हमारे मोहल्ले में भी नहीं होंगे मिसेस उमा। हाँ, लेकिन ये लोग तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, हम सीधा इन्हें वेडिंग पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, चलिए बाहर चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। चलिए। ऐसे नहीं हो सकता। बड़े लोग आने वाले हैं, आपको पता है? अरे एक मिनट सुनिए, चले गए वो लोग, चले गए। क्या है? हाँ बैठिए। हाँ, बैठिए। बैठिए। कितना मुश्किल है एक बेटी मैंने की बोला मौत। ना, बीच में मत बोलो। सनम, जब भी मैं तुम्हें अपसेट देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। पता नहीं ये सब लोग क्या कर रहे हैं। अरे अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि वो लोग हमारे बारे में क्या डिसाइड करने ऐसा वाले क्या हैं। हुआ? ऊपर तो वॉर हो रही है। क्यों हो रही है ये लड़ाई? वेडिंग वॉर भाई, एक कहता है ऐसा करना है, एक कहता है वैसा करना है। आओ अंदर। हाँ हाँ, प्लीज हमें सपोर्ट करो, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। आ जाओ, चलो हाँ, ठीक अंदर है, चलो। आते हैं। कम ऑन। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? आप हमाम पर जोर क्यों दे रहे हैं? हमाम, हाँ ठीक है, लेकिन हन्ना पार्टी तो होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं घर पर है। कर लीजिएगा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो काफी मुश्किल है। इसमें इन्वॉल्व होना बेवकूफी है। तो अब हम क्या करेंगे? कॉफी। कॉफी। ऐसे वक्त हमें कॉफी ही मदद कर सकती है। हाँ, गुड आइडिया। जान, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर। आप अपनी बात आपके पास ही रखिए। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। रहने दीजिए। ये देखो ना क्या होने जा रहे हैं। अरे तुम भी आओ
नहीं ऐसे नहीं हो सकता। एमरे सुनिए बात यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो बैठो सारी जल्दी। बातें तो आपकी मान ली। क्या कह रही हैं आप? बेतुकी की बातें ये तो मत कोई बात ही कीजिए। नहीं मानना ये चाहती है। सारी बातें कहाँ से माने आई? हम लोग सुनिए, बिल्कुल सुनिए। भी नहीं करनी। मैं यहाँ सामान निकाल के रखती हूँ। ठीक है, कॉफी, कॉफी पॉट। अरे वाह। कॉफी आ गई मॉम। कॉफी अरे, आपके लिए thank स्वीट you, भी है, thank क्योंकि you। हमें मीठा खाकर बहुत मीठी अच्छी मीठी बात। बातें करनी है। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिसेस सुमा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं? जान ने बनाई है, बहुत अच्छी है, टर्किश कॉफी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी से और बढ़ जाएगा। प्लीज नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। सर तो दुखेगा ही ना, जब से आई हैं आप तब से चाव 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 करती ही जा रही हैं, बोलती ही जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। चुप रहिए। एक सेकंड रुको जरा। अरे रुकोगे प्लीज? एक मिनट रुको। लैला और एमरे की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है वो बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन हम ट्रेडिशन का क्या करेंगे? उसको मार दे, खत्म कर दे उसे। बेटा, हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हमें तो वेडिंग उसी तरह से करनी होगी ना, वरना लोग क्या कहेंगे? फैमिली रेपुटेशन हाँ, वेरी गुड। एक काम करते हैं, मिसेस हुमा जो है वो एमरे को बताएगी कि उन्हें क्या करना है, और वैसे ही आप भी लैला को बताएंगी कि उसको क्या करना है, और फिर हम उसी अकॉर्डिंग सेरेमनी अरेंज कर लेंगे ना। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। आप क्या कहती हैं लेडीज? महकमे, मुझे मंजूर है, तुम क्या कहती हो? ठीक है बेटा, हम अपने सारे गेस्ट को बुलाएंगे कहाँ पर? मैं एक प्रॉपर वेडिंग के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा। पहले डेट डिसाइड कर लो, वेदर का क्या हाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद कोई जगह देख लूंगा मैं। हमें इंडोर्स करना है या आउटडोर, वो सब फिगर आउट कर लूंगा। अरे वाह, ये जब चाहे तब अपना डिसीजन बदलने की ताकत रखती है। ठीक है मिस्टर जान, थैंक्स, अपनी गुत्थी सुलझाई, मुझे मंजूर है। तो आप सब अरेंज कर लेंगे? ठीक है, अगर आप सब ऐसा ही सोच रहे हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो तय हो गया कि हम वेडिंग सेरेमनी कल दोपहर में करेंगे, बिल्कुल सिंपल, और एक मेमोरी बनाएंगे। ठीक है। वेल, फ्लावर्स और डेकोरेशन को लेकर मेरे ये पास लो, कुछ फिर से आइडियाज शुरू हैं। हो गई। ये आपने ये पहले नहीं शुरू किया चुप था। करने वाली। एक सेकंड, ये हमने इसके बोलती बारे में कोई बात ही नहीं रहेगी। की। मैं आपको मेरे बता साथ दूंगी। मेरा मेरा हाथ हाथ लगा लगा दिया। शुरू हो गए, यार मत करो यार। मनी मन क्या बात कर रही थी? अगर आप चाहे तो किसी भी चीज का सोल्यूशन सिर्फ 5 मिनट में निकाल सकते हैं। आपने कभी ये करके दिखाया है? सनम, क्या तुम फिर से कोई परेशानी में फंसे हो? अगर ऐसा तो मुझे खुलकर बताओ ना। जान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने देखा कि आपने कैसे सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से सॉल्व कर दिए। सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ। ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मैं भी कोई परेशानी नहीं चाहता। देखो, ये गेट का ही कॉल है। हेलो इगित, थैंक यू सो मच। कैसे हो तुम? नहीं कुछ नहीं लिख पाई। चीजें थोड़ी हेक्टिक हो गई है, बस यही रीजन है। और क्या कह रहे हो तुम? कैसी न्यूज? अमेरिका से? हाँ मुझे बताओ, मुझे जानना है। ओके मैं आती हूँ। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय बाय। क्या बात है, अचानक इतनी एक्साइटमेंट क्यों? नहीं मुझे नहीं पता। उसने कहा कि कोई न्यूज आई है अमेरिका से मेरे बारे में। अमेरिका से? तुम्हारे लिए क्या बात है? जान आप कुछ मत कहना, ये मेरा जॉब है। सनम, आई थिंक येगेट का बिजनेस के अलावा भी कोई और प्लान है जो तुम्हें अभी तक पता चल जाना चाहिए था, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। नहीं समझना मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। इगित एक शरीफ इंसान है, वो काम कर रहा है जो उसे पसंद है, और उसने मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया है, इसीलिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ। और वो इंसान मुझ में सिर्फ टैलेंट की वजह से इंटरेस्ट ले रहा है। सनम, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने हमेशा तुम्हारे इंटेलिजेंस और टैलेंट पर भरोसा किया है, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो भरोसा कीजिए कि औरों को भी ऐसा लग सकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जान। ठीक है, मैं बस तुम्हें अपसेट नहीं देखना चाहता। आई एम सॉरी, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ। तुम चल रहे हो क्या साथ में? लैला यहीं रुकने वाली है उसकी मॉम के पास। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ।
कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे साइन करना है और ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ध्यान रखना है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, जरूर करूंगी। चलो। क्या बात है, अमेरिका से मेरे लिए न्यूज है। ये सब क्या है? हाँ, ये हाथ से क्यों लिखा हुआ है? इसका प्रिंट आउट क्यों नहीं है? हाँ, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। सुधर जाओ कह रहा हूँ। जाने दो। क्या कह रहे हो भाई? क्या है ये सब? अभी तुम लोगों की अकल ठिकाने लगाता हूँ। चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। एक सेकेंड, क्या कहा? पापुआ न्यू गिनिया, ये जगह कहाँ पर है? मतलब हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई, वो एक आइलैंड है। गपशप चल हाँ रही है। ठीक है, ओके। हाँ, ओह हाँ हाँ, बिल्कुल वो, बिल्कुल हाँ, वैसे ही। जी जी, 1 मिनट के लिए दूर हो जाओ ना प्लीज। सॉरी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले स्क्रिप्ट और मैप को पढ़ते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर कॉल करूंगी, ओके? जी जी, एक सीक्रेट बताऊं तुम्हें, वो भी दुनिया का सबसे खूबसूरत सीक्रेट है। बेवकूफी मत करना, मुझे नहीं सुनना है। जी तुम लोगों की फालतू की सीक्रेट्स मुझे बिल्कुल नहीं सुननी है, समझी? जी जी, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हें बताना ही पीछा होगा। मत करो। जी जी, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से। जी जी, हाँ बको। मुझे न्यू जेनिया से जॉब का ऑफर है। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी जॉब ऑफर? एक कमर्शियल में। उन्होंने मुझे और गाते की कमर्शियल में देखा और वो चाहते कि मैं। इंटरेस्टिंग। पर तुम्हें पता है कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है? क्या पता है? कहाँ पड़ती है ये जगह? जी जी, प्लीज ये बात किसी को मत कहना, ओके? मैं अब तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कब तक ये सीक्रेट बना रहेगा? मैं तो कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकती। गाइस, मुझे एक नई जॉब का ऑफर आया है। मैं उनके कमर्शियल का हिस्सा बनने जा रही हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। तालियां बजाओ। वाह, तालियां। अरे वाह गुलीस, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन भूलना मत कि उस दिन को जब हमें कोई मिल नहीं रहा था उस रोल के लिए और आखिरी मोमेंट में तुम्हें लिया गया था। हाँ, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें पापुआ न्यू गिनी में बुलाया गया है? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको यकीन नहीं होगा मिस तेरेन, लेकिन मैं एक ऑर्गेनिक लड़की हूँ। उन्होंने उनके यहाँ पर बहुत ढूंढा, लेकिन उनको कोई लड़की नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया। बाप रे, इतनी गरीब कंट्री है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुबारक हो गुलीस। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, 5 मिनट तक चीयर अप करते रहिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे चीयर अप करो ना मुझे। 5 मिनट तक ही खुश रहना है। मुबारक हो गुलीस, मुझे बहुत खुशी हुई। और गाते तुमने कर दिखाया भाई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं होते तो ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल था, सच में। नहीं मेरे भाई, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि वो दोनों बहुत अलग है, उनकी सोच बहुत अलग है, तो ये सारे डिफरेंसेस आना नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। भाई, मैं ये खबर डैड को सुनाता हूँ, हो सकता है कि वो इस सेरेमनी में हाजिर हो जाए। वो यहाँ नहीं आ सकते एमरे, तुम सिर्फ इतना बता दो ना कि तुमने शादी कर ली है। आखिर वजह क्या है भाई? हमारी मॉम की वजह से? नहीं एमरे, मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा क्यों भाई? उनका बेटा शादी कर रहा है, मैं उनके लिए सेरेमनी कैंसिल कर सकता हूँ? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ हो। भाई, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ब्रो, हमारे डैड वेकेशन पर नहीं है, वो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। ट्रीटमेंट के लिए गए हैं? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? डैड के लंग्स इन्फ्लेट हो गए हैं, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट लंबी चलेगी। वाह, क्या बात है। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा कैसे सकते हो? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? ब्रो, डैड नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये बात पता चले। भाई रहने दो, अब बस बात मत करो। एमरे, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एमरे, खड़े होकर अपनी दोस्त को मुबारकबाद दो। मिस्टर जान आ रहे हैं। एमरे, मैं आपको सारे के सारे डिटेल्स भेज देता हूँ। ओके बाय। आओ आओ, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, मेरे लिए क्या न्यूज़ है अमेरिका से? हाँ है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
आजकल हर चीज ऐसे ऊपर नीचे हो जा रही है। हाँ, लैला और एमरे की शादी है तो बहुत कुछ करना होगा हमें। उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी, है ना? हम तो पहले ही शादी कर चुके होते, पर अब उन्होंने शादी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि हमारी शादी तो कभी भी हो जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं, इतना जरूरी नहीं है। तुम क्या बताने वाले थे मुझे? ऐसा क्या सरप्राइज है? अरे हाँ, सरप्राइज तो है। सुनो, अमेरिका की कंपनी से डील की है बहुत मैंने। अच्छी बात है। उनको हमसे 10 बुक का पैक चाहिए। वहाँ वो इंग्लिश में पब्लिश करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैंने इसमें तुम्हारा भी नाम डाल दिया। सुपर। उनको तुम में भी बहुत इंटरेस्ट लगा। वेरी गुड। तुम्हारी किताब में, मेरी बुक में? उनको तुम्हारी बुक में इंटरेस्ट है। तुम्हारी बुक में। उन्हें मुझ में इंटरेस्ट है? मेरी बुक में? हाँ बिल्कुल। मेरी बुक इंग्लिश में पब्लिश हाँ। होगी, वहाँ पर अमेरिका में पब्लिश होगी। वो लोग मेरी बुक पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे पन्ने पलटेंगे। Oh my Yes, God, yes, मेरी बुक सही पब्लिश है। होगी। मेरे तो हाथ ऐसे थर-थर कांप रहे हैं। कहीं ये मजाक तो नहीं? मुझे बिल्कुल शांत यकीन हो नहीं हो जाओ, रहा। जरा शांत हो जाओ। हाँ, मैं शांत ही हूँ, बस थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ और कुछ नहीं। पहले तुम बैठ जाओ, नीचे नहीं, बैठ बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। Oh my God, मुझ में तो अचानक से एनर्जी आ गई है। मेरी बुक वहाँ अमेरिका में पब्लिश होने वाली है, लोग वहाँ मेरी बुक पढ़ेंगे। मैं हाँ, ठीक हूँ, मैं सही ठीक हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी एक्साइटेड हो रही हूँ। वाओ, अब बैठ जाओ ना तुम। अरे सनम, बैठ जाओ। मुझे बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना, मैं जैसे सनम, हमेशा बैठ करती जाओ हूँ। तुम पहले, अपना फिर वक्त बर्बाद बात कर करो देती ना। हूँ, लेकिन अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं बुक लिखूंगी, सीरियस लिखूंगी। बैठ जाओ ना तुम भी। मैंने सोच लिया है कि मैं अब बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैंने अब तक 3 सेंटेंसेस लिखे हैं बगैर वक्त बर्बाद किए। हाँ हाँ, हमें जितना हो सके उतना काम जल्दी शुरू करना होगा। तुम्हें 3 दिन में 20 पेज लिखने होंगे सनम, वरना हमारा काम अटक जाएगा। मैं क्यों नहीं कर सकती? लिखना बहुत ही जरूरी है। हाँ माना, ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें वार्न भी कर दिया है मैंने कि तुम्हें लिखना ही होगा सनम। नहीं नहीं जान, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मेरा दिमाग उलझा रहे हैं, पर खासकर जब इम्पोर्टेंट हो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं। ठीक है सनम, अगर तुम यही मानती हो तो बहुत ही ठीक है ना? बहुत ही ठीक है। देखो, उससे पहले हम लोग कुछ खाना खाने जाते हैं, उसके साथ ही बात कर लेंगे। नहीं, मुझे जाकर काम करना है। मैं निकल रही हूँ। बाय। मैं सोच रहा था कि हमारे डैड रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन वो तो बीमार है और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे डैड को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं उनकी हालत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कम से कम तुम उनकी हालत के बारे में जानते तो हो। वो मेरे भी डैड है भाई। तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे भी डैड है, हाँ, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बात का पता चले। मैंने बताया ना, मैं भी नहीं चाहता था, मुझे मेतिन ने बताया। और तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना बताया जाए, है ना? तुम्हें लगता है तुमने ये सब सही किया? कसम से क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। उसने क्या कहा? जे बेबी, मैंने सुना है कि लैला प्रेग्नेंट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर तुम खामोश बैठी तो मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगा ना। ठीक है। क्या हुआ? कौन प्रेग्नेंट कोई भी है? प्रेग्नेंट नहीं है मिस डेरेन, कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। बस गलतफहमी हुई है, गलतफहमी और कुछ नहीं। प्लीज अब सब लोग खामोश बैठेंगे अच्छा। क्या? मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। खामोश रहिए सब। ये बात पॉसिबल ही नहीं है। आई एम सॉरी, तुमने देखा नहीं वो लोग इस खबर को सुनकर कितने एक्साइटेड हैं। जिंदगी में हमेशा से कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है और होना भी चाहिए। चेंज जरूरी है। मुजफ्फर, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ और वो है तुम्हारा जवाब जानना है मुझे। क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ बात नहीं कर तुम्हारा मतलब सकते। डेटिंग है? चलो चलकर डेटिंग करते हैं। उन्होंने वेडिंग कहा, वेडिंग। हाँ, शादी तो हो चुकी है, अब वेडिंग सेरेमनी की बात हो रही होगी। पता नहीं, पर उनका सर दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा मेरा सर हमेशा दर्द करता है। पर जेजे कोई और बात होगी, जरूर कोई और बात ही होगी। अब उनके सर दर्द की वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन देखकर लगता है वो कहना चाह रहे हैं कि उनका सर दर्द दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा सर हमेशा दर्द करता है। उनका सर दर्द कर रहा है मिस डेरेन, आप समझी? ये सब क्या बक रहे हो तुम? मिस्टर जान के ब्रेन पर ऑपरेशन होने वाला है। वो तो बहुत यंग हैं। कितने यंग हैं मिस्टर जान। लगता है मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने वाला हूँ। क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ? हाँ, उनके ब्रेन पर ऑपरेट करने की नौबत क्यों आई? जेजे, मुझे नहीं लगता कि तुम लिप रीडिंग जानते हो। तुम कुछ भी कहानी बनाते रहते हो और हम उस पर भरोसा करते रहते हैं। उन्होंने चलो वही हटो, कहा हटो यहाँ से। था। उन्होंने ब्रेन ऑपरेशन कहा था। एमरे, अच्छा हुआ कि डैड को कुछ नहीं हुआ, वरना उनके मरने के बाद मुझे उनकी बीमारी का पता चलता है। एमरे कुछ भी बोल रहे हो यार, क्या? तो क्या करूं? अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ करता तो तुम तो मुझे मार ही डालते हैं ना। लेकिन तुम्हारी बारी आई तो चीजें चेंज हो गई।
क्योंकि जान दिवित के हिसाब से सब होना चाहिए। मैं कौन हूं? एमरे, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ कि डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बारे में पता चले। पर ये उनकी हेल्थ की बात थी। अगर मुझे पता चलता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताता, छुपाता नहीं मैं। ये हम दोनों के लिए बुरा वक्त है ब्रो। तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम उनसे मिल चुके हो और अब मैं जाकर उनसे मिलूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और मिस्टर जान, कैसे हैं आप? ठीक हूं। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं उसी के लिए आया हूँ। हम अकेले यहीं पर बात कर सकते हैं। प्लीज, हम कुछ साथ में करते हैं ना। चलिए बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा साथ हूँ। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ मिस्टर जान। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मिस्टर जान, ताकि आप स्ट्रॉन्ग फील कर सकें। आपको जरा भी मायूस नहीं होना चाहिए मिस्टर जान, क्योंकि मायूस होने से आपकी तबीयत पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर जान? जी जी, तुम क्या बात कर रहे मैं हो? आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको क्या बात करनी है? चलिए हम दोनों बात करते हैं। हाँ, क्योंकि बातें करने से दिमागी संतुलन ठीक रहता है। जी जी, समझ गया समझ गया। आप उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहते है ना मिस्टर जान? मैं समझ गया। अब सॉरी, मेरी जुबान मेरी कंट्रोल में क्यों नहीं रहती? अभी आप उस बारे में बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं, है ना मिस्टर जान? लेकिन हिम्मत रखिए आप। जी जी, तुम जरा बाहर जाओ और घूम कर आओ। ये गेट के पास जाओ और उसे परेशान करो। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। मैं अभी जाकर ई गेट को परेशान करता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं। और वैसे भी इतने दिनों उसने मुझे भी बहुत परेशान किया है। अब क्या बताऊँ मैं, उसने मेरे भी नाक में काफी दम कर रखा है। इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी जाकर मैं आपको उसको परेशान करता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सनम, कुछ क्रिएटिव सोचो यार। शायद इस चेयर पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या तुम्हारी चेयर कंफर्टेबल है? मेरी अच्छी है। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस जगह की आदत नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं नोटबुक में लिखती हूँ। कंप्यूटर मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कंसंट्रेट करना होगा। सोचो सनम। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं। सनम, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा। सनम, काम डाउन। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। काम डाउन। अभी तक एक सिंगल वर्ड भी। शांत रहो और गहरी सांस लो। हाँ, मुझे खड़े होना एकदम गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा सनम। तुम 3 दिन में 20 पेज लिख सकती हो। मैं उसे ट्रांसलेट कर लूंगा और अमेरिका भेज दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो सनम। यू कैन डू इट तुम कह रहे सनम। हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं लिख नहीं, पाऊंगी। तुम लिख सकती हो सनम, मुझे भरोसा है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे छोड़ना नहीं होगा हमें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से पढ़ना भूल गई हूँ। ठीक है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, डोंट वरी। जेजे, काश मैं एक बिल्ली होता, यहाँ छुप पाता। एक गीत मैं जाकर देखती हूँ। लगता है हमें फायर सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या करें? इधर आओ। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? मैं क्राइम सीन वैसा ही छोड़कर जा क्राइम रहा हूँ। सीन? ये क्या बक रहे हो तुम? क्या हुआ? मुझे बताओ। जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि इस क्राइम के सेंटर में तुम ही तो हो। मैंने देखा ना। काश मैं कुछ ना देखता। ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझे करते वक्त? हाँ, तुम हक कर रही थी। ये गिट और तुम दोनों हक कर रहे थे। और वो तुम्हारे बालों को सूंघ रहा था। मैं और अपसेट हो जाऊंगा। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ सने, बहुत अपसेट हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों दोस्त हैं। वो एक फ्रेंडली हक था और कुछ नहीं। फ्रेंडली हगिंग?
नहीं नहीं, मुझे पता है दोस्ती में हगिंग कैसी होती है, सब पता है मुझे। ये एक बदमाश आदमी है सनेम, उसका कुछ तो प्लान है। मैं लोगों को उनके लुक से ही पहचान लेता हूँ। ये बदमाश आदमी है सनेम। तुमने ऊपर वाला अपना अच्छा जॉब छोड़कर अच्छा नहीं किया, तुम पछताने वाली हो सनेम। बदमाशी वाली हरकत मत करो, समझे? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अगर तुम सुनना चाहो तो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। बोल दो ना सनेम, चलो बोल भी दो, बोल दो ना सनेम। अब ये ज्यादा हो रहा है सनेम, बताओ ना मुझे, जल्दी बताओ बताओ। ऐसा पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, समझे? ठीक है तो मैं शांत होकर पूछता हूँ, बताओ ना मुझे प्लीज। अच्छा तो सुनो, एक पब्लिशर है अमेरिका में और उन्हें मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी और वो मेरी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। जी 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 जी। मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था कि तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाली हो सनेम। ब्रावो ब्रावो, मुबारक हो सनेम, मुबारक हो। अरे वाह, बहुत अच्छे ऑरेंज ब्लॉसम्स है, वैसी ही खुशबू है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो तुम, बताओ मुझे सनेम। मैं नहीं बताती, जाओ। एक नंबर की शैतान हो तुम सनेम। ठीक है मत बताओ, लेकिन बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। ब्रावो, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी खबर है। अब अपना काम करो, कुछ लगे तो मुझे बताना। रुको मेरे लिए। स्ट्रॉबेरीज, प्यार वाला फ्रूट, दो प्यार करने वाले खाएंगे। इसे ऐसे खाते मैं हैं। तुम्हें खिलाऊंगा और तुम मुझे खिलाओ। हाँ। फिल्मों में दिखाते ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो ये सब, क्या दिखावा तो करना। फिर ऐसे ही खाते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, ऐसे ही। चलो ठीक है, पहले मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हाँ। ये हुई ना बात। क्या हुआ, क्या हुआ? पुलिस, तुम ठीक हो ना? थपथपाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, स्ट्रॉबेरी अच्छी लगी है, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा है, तुमने तो मुझे कसम से बहुत डरा दिया था। मुंह देखने लायक था तुम्हारा। हाँ, मैं मरने ही वाली थी, बस बच गई। एक काम करते हैं, अब हम दोनों यहाँ से फटाफट चलते हैं। पास में एक और अच्छा पार्क है। हाँ हाँ, रुको रुको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ। कहाँ जाऊँ? थोड़ा लेफ्ट में, नहीं थोड़ा राइट में। बस 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 बस। हाँ ठीक है। हाँ। एक मिनट, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी गुलीस? लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं की है, ये बहुत अचानक हो गया है, बहुत अचानक हो रहा है ये तो सब। होना था। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा जवाब मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बस मुझे हाँ कह दो ना। मेरी मॉम कहती है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं ऐसे ही कुंवारा बूढ़ा हो जाऊंगा गुलीस। मैं तुम्हें इनकार नहीं कर रही हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। आज सुबह मुझे एक बिजनेस ऑफर आया है, एक कमर्शियल के लिए। क्या बोल रही हो? हाँ सच में, मुझे वहाँ पर जाना होगा। ऐसा करते हैं कि पहले मैं वहाँ जाकर अपना काम निपटा लेती हूँ। तो फिर हम दोनों साथ में चलते हैं, एक नए कॉन्टिनेंट में नई उम्मीद के साथ। तुम और मैं साथ, हाथों में हाथ, दिन और रात। क्या बात! ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये एक आइलैंड है। आइलैंड हो या पाइलैंड हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम दोनों साथ में है ना, और क्या चाहिए। पूरी दुनिया गई तेल लेने। मुजफ्फर, ये ऑफर सिर्फ एक कमर्शियल के लिए है। मैं जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। हम वहाँ पर कैसे सेटल हो सकते हैं? चलो अब तुम अपनी रिंग फिंगर आगे करो प्लीज। हाँ। पता चल गया होगा कि एक एक्सपेंसिव रिंग है। गौर से देखो, मेरी फैमिली बहुत रिच है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, समझी? लेकिन मैं पैसों के लालची लोगों से बचने के लिए ये बोलता नहीं हूँ किसी को भी। दुनिया बहुत खराब है, बस एक तुम ही हो जिसे मैंने सब बताया। ओ मुजफ्फर। गुलीस। हाँ। ये गीत मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सुपर है। भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ये फर्स्ट बुक है जो अमेरिका भेज रहा हूँ मैं। राइटर की बुक्स? हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर है वहाँ पे, उसने किसी फाउंडेशन को अप्लाई किया है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ और फिर हम
न्यूयॉर्क जाएंगे। अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी ऐसे। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा। तुम चाहो तो शाम को यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ, खाना बनाने और कॉफी बनाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे जान से मिलना है, फिर मैं घर जाकर काम करूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। सनम। जान, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। सर, अगर आपका भी कोई काम ना हो तो क्या मैं सनम को अपने साथ ले जा सकता हूँ प्लीज? कुछ जरूरी काम है मुझे उससे। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड नाइट सनम। गुड नाइट गीत, कल मिलते हैं। आपने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जानते हैं ना? सनम, इससे ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। जान के हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जान, हमें क्या हो गया है? आज हम अच्छे हैं तो कल बुरे। हमें क्या हो गया है जान? मुझे नहीं पता। मैंने बताया था आपको कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, लेकिन आपने मुझसे वो तक नहीं पूछी। सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड, मुझे याद नहीं। क्या बात थी बताओ। गीत का एक बिजनेस पार्टनर है अमेरिका में। मतलब इस बार कनाडा में नहीं है? उसके ऐसे कितने पार्टनर्स हैं? हे, तुम्हें यकीन है ना वो तुमसे सच बोल रहा है? मुझे पूरा यकीन है जान, मेरी बात सुनेंगे प्लीज? बोलो। वो पब्लिशर एक नए राइटर की बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें मेरी राइटिंग पसंद आई है और वो मुझे एक चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे 20 पेजेस लिखने के लिए कहे हैं 3 दिनों में। वो मुझे एक चांस देने वाले हैं और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें वो रात याद है जब हम पायर में बैठे थे? मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बताया था कि तुम एक राइटर बनना चाहती हो। हाँ, आप पहले इंसान थे जिसने मुझे समझा था। आपने सपोर्ट किया था और आपने कहा था कि आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं। अब तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं? इसका उल्टा है। मुझे तुम पर नाज है। तुम वो लड़की हो जिसको अपनी ताकत पता है और अपना सपना पूरा करने का यकीन रखती हो। बस ये गिट से परेशानी है। जान, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? फिर से वही ट्रस्ट इश्यू। हाँ, आप 6 एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक हफ्ते तक थे, एकदम क्लोज पोजीशन में, और एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। आपके घर पर भी, ऑफिस में भी एक साथ। सनम, जान, आप बहुत अनजस्ट है। आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और मुझ पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते क्योंकि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। और आप यही आपकी मॉम और भाई के बारे में सोचते हैं, और सबसे ज्यादा मेरे बारे में। देखो, अगर तुम उस परफ्यूम वाले इंसिडेंट की बात कर रही हो तो हाँ, मैंने अभी भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं किया। वो सब मैंने आपको बचाने के लिए किया था और जरूरत पड़ी तो आगे भी करूंगी। बताइए ना, कहाँ है परफ्यूम? फाबरी के पास नहीं है? नहीं है उसके पास तो कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। ये मेरा है, मेरा परफ्यूम, मेरा सेंट, जो कि आपका है, बस आपका। मैंने तुमसे बेहतर क्रीचर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम्हारा टच, तुम्हारी स्मेल, सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये बात बोल दी जानते हुए।